हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम्मा, सर्टिफाइड हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे कोकोनट के बारे में। कोकोनट जिसे नारियल कहा जाता है, जिसे हमारे भारतवर्ष में श्रीफल का दर्जा दिया गया है, अर्थात सभी फलों में श्रेष्ठ। और जब किसी भी प्रकार का शुभारंभ होता है तो हम उसमें कोकोनट सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। प्राचीन काल में लोग जानते थे कि मॉडर्न जनरेशन कोकोनट को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने कुछ कस्टम्स, कुछ परंपराएं ही ऐसी बना दी कि हम लॉन्ग जनरेशन तक के यूज़ करते चले जाएंगे। तो हमारे जब भी कुछ नया इनॉग्रेशन होता है या कुछ नया सामान हम खरीद के लाते हैं तो हम कोकोनट को ज़रूर इंक्लूड करते हैं, राइट। कोकोनट में होते हैं बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, गुड फैट्स होते हैं। जो कोकोनट होता है उसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे MCT कहते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। जब हम कोकोनट को खाते हैं, जब वो हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता यह है, MCT होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फुली एब्जॉर्ब हो जाता है। फुली एब्जॉर्ब होने की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो उसे बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से हमारा जो फैट बर्निंग है वो स्टार्ट होता है। फैट बर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है कोकोनट। इसलिए जो भी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो कोकोनट को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद ना कोकोनट में होता है गुड फैट। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, तो कोकोनट में होता है गुड फैट। और वो जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट जमा होता है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस करने लगता है। तो कोकोनट को हमें हमारी डाइट में कंपल्सरीली इंक्लूड करना चाहिए। कोकोनट जो है वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। मीन्स अगर शुगर लेवल हमारा हाई है और हम कोकोनट को खाते हैं तो ये हमें लोअर डाउन करने में, शुगर लेवल को लोअर डाउन करने में बहुत मदद करता है। कोकोनट हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इवन जैसे हम घर में भी देखा जाता है, थोड़ा सा कुछ हो गया, कुछ स्कार्स हो गया, या यार बहुत दिनों से स्किन में कुछ इचिंग हो रही है तो कोकोनट ऑयल लगा लो, है ना, ऐसे ही बोला जाता है। तो कोकोनट ऑयल एक्चुअली वर्क करता है हमारे स्किन पे। हम जब रूट पे, हमारे जब बालों में हम अपने रूट पे कोकोनट ऑयल की मसाज देते हैं, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। उसमें इतना ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें कोकोनट ऑयल ज़रूर से हमारे हेयर के लिए यूज़ करना चाहिए, हमारे स्किन के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। कोकोनट जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा फाइबर होने की वजह से ये हमारा डाइजेशन को, जैसे कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है। थायराइड में कोकोनट बहुत काम की चीज़ है। जैसे जो थायराइड पेशेंट्स है, अगर वो 1 टेबल स्पून अपने डाइट में कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, वो उनको बहुत फ़ायदा देता है। ऑयल की बात निकली तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो गीला कच्चा कोकोनट होता है ना, जिससे पानी निकलता है, हम फोड़ते हैं तब, वो कोकोनट ऑयल को जब उससे ऑयल निकाला जाता है तो वो वर्जिन कोकोनट ऑयल कहलाता है। और जो ड्राई कोकोनट होता है उससे ऑयल निकालते हैं तो वो काफ़ी प्रोसेस्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल की कैटेगरी में आता है। वो रिफाइंड ऑयल की कैटेगरी में आता है तो उसे रिफाइंड ऑयल कहते हैं। और तो हमें मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलते हैं। तो कोशिश ये की जाए जब हम कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करें, तो ज़्यादा बेनिफिट वो हमें दे पाएगा। एक चीज़ और बताना है मुझे कि जो कोकोनट ऑयल, कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेंट होता है कि हम तो कोकोनट ऑयल पे खाना बना रहे हैं फिर भी हमारा फ़ैट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, आप कोकोनट ऑयल में खाना बना रहे हैं, वो जब हम तड़का लगाते हैं, कढ़ाई में सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, तो 200-300 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चले जाता है। बट हमें कोकोनट का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब हम कोकोनट खा रहे हैं, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम रोटी में लगा के खाएं, दाल में डालें, सब्ज़ी में डालें, बट गरम सब्ज़ी में डालें, क्योंकि हम जब हाथ में ही कोकोनट ऑयल रखते हैं तो वो हाथ में ही मेल्ट होने लगता है, राइट। तो इसलिए इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम कोकोनट को 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो चर्बी का रूप ले लेता है। तो हमें उससे 70 डिग्री तक के ही टेम्परेचर पे मतलब खाना है, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। तो ये बात आप ध्यान पे रखिएगा। तो ये सारे थे कोकोनट के बेनिफिट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।